अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। बज गया बिगुल, पिच गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका, किसकी होगी बात, विधानसभा का महाचुनावी दंगल। उदयपुर की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। जिले में दोपहर 1 बजे तक 37.6% मतदान हुआ। इससे पहले सुबह 11 बजे तक 21% और सुबह 9 बजे तक 9.4% मतदान हुआ था। 8 विधानसभा सीट पर 73 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें उदयपुर शहर विधानसभा में सर्वाधिक 11 प्रत्याशी मैदान में है। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में भी खासा उत्साह रहा। वोट देने के बाद मतदाताओं ने पोलिंग बूथों पर बने सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली। उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित सेंट एंथनी स्कूल मतदान केंद्र पर एक बुजुर्ग मतदाता की मौत हो गई। वहीं बल्लभनगर के एक बूथ पर ईवीएम खराब होने से वोटिंग देरी से शुरू हुई। राजसमंद जिले के नाथद्वारा सीट से भाजपा उम्मीदवार विश्वराज सिंह मेवाड़ ने उदयपुर शहर में वोट दिया। उनकी मां निरुपमा कुमारी मेवाड़ और पत्नी महिमा कुमारी मेवाड़ भी उनके साथ वोट देने आए। मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने उदयपुर के जगदीश चौक के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के मतदान केंद्र संख्या 159 पर वोट किया। कलेक्टर अरविंद पोसवाल और एसपी भुवन भूषण यादव ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। महिला मतदाताओं ने वोट देने के बाद सेल्फी ली। इस विधानसभा में शहर के कई वार्ड आते हैं। युवा मतदाताओं में भी उत्साह है। असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी पत्नी अनीता कटारिया के साथ वोट देने पारस तिराहा स्थित उप आवासन आयुक्त कार्यालय में बने मतदान केंद्र पर पहुंचे। कटारिया इससे पहले उदयपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन उनका निवास ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में होने से वे वोट यहां देते हैं। मैंने उदयपुर का विजन रखा कि मैं उदयपुर में क्या करूंगा। उदयपुर के टूरिज्म फुटफॉल को डबल करूंगा, माइनिंग इंडस्ट्री को और ताकत देकर नए रोजगार के सृजन के बारे में काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में काम होगा, घर घर पानी पहुंचाने के बारे में। आज इससे ज़्यादा दुखद क्या बात हो सकती कि झीलों की नगरी वाले हमारे दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में 80% घरों में पीने का पानी नहीं भेज पाए, और जिन घरों में जा रहा है वहाँ का पानी पीकर आपको सीधा गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो हमने अपने पॉजिटिव मूवमेंट के साथ अपना पूरा कैंपेन चलाया, हमारे विज़न के साथ पूरा कैंपेन चलाया। हमने इस माइंडसेट से पूरा कैंपेन चलाया कि हमारे लिए हर चीज़ में उदयपुर फर्स्ट होगा। हमने प्रभु से ये भी मांगा, आज हम यहाँ आने से पूर्व मैं भगवान जगदीश के आशीर्वाद लेकर उनके दर्शन कर यहाँ पहुँचा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गैर सनातनी, ये मैं नहीं कह रहा, भाजपा के नेता जो यहाँ के उप महापौर है उन्होंने कहा कि जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका सनातन धर्म में विश्वास नहीं, ईश्वर में विश्वास नहीं, ईश्वर से घृणा करते हैं, भगवान जगदीश से लेकर एकलिंग नाथ जी से घृणा करते हैं, नीमच माता, कालका माता, भोरा गणेश जी से घृणा करते हैं, भगवान श्री महावीर स्वामी से घृणा करते हैं। जो ईश्वर से घृणा करता हो उसके मन में क्या भाव होंगे। और तो और पूरे इलेक्शन कैंपेन में मैंने उनको कहा आप अपना विज़न रखिए, मैं अपना विज़न रखता हूँ, वो आए नहीं। आपने कहा कि भाई आप हमारी पत्रकार वार्ता में हमारे सवाल तो सुन लीजिए, वो आए नहीं। जो व्यक्ति अपने मतदाताओं के सवालों का जवाब नहीं दे सकता उसको उदयपुर कैसे चुन सकता है, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है और लिटरेसी बहुत हाई है। और तो और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि हमारे भाजपा के प्रत्याशी यहाँ के मतदाता तक नहीं है, यहाँ के मतदाता नहीं है, वो कोई दूसरी जगह के मतदाता है। जो व्यक्ति उदयपुर शहर का मतदाता नहीं है उसको उदयपुर शहर की समस्याओं का क्या पता चलेगा। और आज से नहीं, बरसों से वो उदयपुर शहर के मतदाता नहीं है। तो ना वो उदयपुर में रहते हैं, ना वो यहाँ के मतदाता हैं, ना वो भगवान में विश्वास करते हैं, ना वो विज़न देते हैं। और तो और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो कि आप सब लोग हैं, आपसे भी घबराते हैं। मेरे से चलो नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं,
विजन नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं, पर आपके सवालों का तो जवाब देते। हमने तो 8 से ज़्यादा पत्रकार वार्ता आयोजित करी, आपके हर सवाल का बेबाक जवाब देने का प्रयास किया, अपना विजन डॉक्यूमेंट, अपना मैनिफेस्टो रखा कि हम उदयपुर को आगे ले जाने के बारे में क्या सोचते हैं। पर वो आपसे, आपके सवालों से डरते हैं, क्योंकि वो इस शहर को समझते ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ के मतदाता ही नहीं है। आपने असम में आकर अपना मतदान किया, इस पर आपकी देखो क्या है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने देश की शासन व्यवस्था जनता के हाथ में सुपुर्द की है और वो मतदान के द्वारा की है। मतदान का दिन सबसे बड़ा त्योहार है भारत के लिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। मैं भी एक नागरिक भी हूँ, मतदाता भी हूँ, और इसलिए मैं भले ही राज्यपाल हूँगा आसाम का, लेकिन मेरा भी मत एक ही है और किसी गरीब का भी एक ही हो। तो इस देश के लोकतंत्र में जो व्यवस्था हुई है उसका पालन करना चाहिए। मैं उसी पालन करने के लिए आया हूँ। मैसेज क्या देंगे सब? मैं जनता से 100% मतदान करें और मतदान करने समय विवेक से दें, अपने दिमाग में तराजू में तोल के दें कि देश का भविष्य आपके इस मत से कैसा बने। कोई क्वेश्चन पूछेगा? हाँ, सवाल पूछिए। मैम, आज आपने वोट डाला है, इस बार कहा जा रहा है कि राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा, कांग्रेस का दावा रहा है। किस तरह से इस बार का वोटिंग देखती हैं आप? देखिए, कोई रिवाज नहीं था। सुखाड़ा जी ने 17 साल शासन किया था, जोशी जी ने लगातार किया था, लगातार हो रहे थे। कुछ वर्षों से ये थोड़ा सा चेंज आया, लेकिन वापस अपनी पटरी पर आएगा और न राज बदलेगा और कोई रिवाज का तो कोई प्रश्न नहीं। देयर इज नो रिवाज। तो आप मानते हैं कि इस बार कांग्रेस राज नहीं बदलेगा, राज वही रहेगा। क्या वजह रहेंगी इस बार राज वही रहेगी? देखिए, बहुत सारे कार्य हमारी सरकार ने ऐसे किए हैं जो आम जनता के लिए। विकास 2 तरह का होता है, एक होता है जनरल विकास, एक होता है समेकित विकास। दोनों तरह के विकास पर ध्यान दिया गया है और सब आम लोगों के लिए व्यवस्था है। पर मत का उपयोग करना और मतदान करना ये मेरा दायित्व और कर्तव्य है, इसलिए मैं केवल और केवल मतदान करने के लिए आसाम से यहाँ आया हूँ और जनता से भी अपील करता हूँ कि 100% मतदान करें, क्योंकि आपका मत ही भारत का भविष्य तय करेगा। और इसलिए जनता से मेरी अपील है कि 100% मतदान करें, अपने अधिकार का उपयोग करें और देश निर्माण में लोकतंत्र की मर्यादाओं को आगे बढ़ाएं। बस, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस दीपावली पर अपने घर, ऑफिस और रेस्टोरेंट की दीवारों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए लगवाइए वॉलपेपर्स। लगने में आसान, दिखने में आकर्षक, लंबे समय तक टिकाऊ भी रहते हैं ये वॉलपेपर्स। तो फिर देर किस बात की? श्री सावरिया कृपा वॉलपेपर रीजनेबल रेट में लगा रहा है। वॉलपेपर अगर आपको भी अपने घर या ऑफिस के साथ रेस्टोरेंट और अन्य जगहों पर लगवाने हैं तो आज ही संपर्क करें 9166927997।